हमारे साथ सुमित श्रीवास्तव जी हैं जो क्वींस इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। वो क्वींस इंटर कॉलेज जहाँ पे कभी प्रेमचंद पढ़ा करते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र पढ़ा करते थे, जयशंकर प्रसाद पढ़ा करते थे और डॉक्टर संपूर्णानंद भी पढ़ते थे। सर, पहले तो आपका रिपब्लिक हिंदुस्तान में बहुत ही स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप एक ऐसे कॉलेज से हैं जहाँ काशी की 4 विभूतियाँ जो साहित्य के क्षेत्र में जिनका मतलब भारत में ही नहीं विश्व भर में अगर देखा जाए तो उल्लेखनीय योगदान है। अब उस विरासत को कैसे लेकर के जा रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे, कैसा चल रहा है क्वींस कॉलेज में? क्वींस कॉलेज एक सिर्फ शैक्षणिक संस्थान नहीं है, वो देश की धरोहर है। और आपको मालूम होगा कि देश का प्राचीनतम राजकीय विद्यालय भी है, जो 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ और बाद में उसका नाम क्वींस कॉलेज रखा गया। और क्वींस कॉलेज साहित्य ही नहीं, विज्ञान के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोपरि रहा है। और क्वींस कॉलेज अपने छात्रों की उपलब्धि, उनकी धरोहर की वजह से, नाम तो क्वींस है लेकिन प्रदेश का किंग हुआ करता था। और आज फिर से हम उसी परंपरा को, उस धरोहर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और छात्रों को अपने धरोहर के प्रति, विरासत के प्रति मोटिवेट करके हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के अंदर वही गुणवत्ता वापस आए। अपने धरोहर की तरह बच्चे उसको पाएँ, अपनी मेहनत से फिर से क्वींस को किंग बनाएं। आज अभी देखें तो बनारस के जितने टॉप डॉक्टर्स हैं, इस समय बनारस की जितने टॉप डॉक्टर्स हैं जो 50+ हैं, सब राजकीय क्वींस कॉलेज के ही छात्र हैं। साथ ही इसमें देश में टॉप ब्यूरोक्रेट्स भी क्वींस कॉलेज के ही छात्र हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्वींस कॉलेज अपनी धरोहर, अपनी विरासत की वजह से पूरे प्रदेश का किंग रहा है। और ज़रूरत है कि ऐसे शैक्षिक संस्थान जो सिर्फ एक मात्र शिक्षक संस्थान न होकर देश की विरासत होते हैं, सरकारी संस्थान हैं, सरकारी प्रयासों के अलावा समावेशी प्रयास हैं, समाज के लोगों को भी सामने आना होगा ताकि ऐसे विरासत को हम सजो सकें। और इसके लिए ज़रूरत है एक समावेशी प्रयास की, तभी हम जाकर ऐसे शैक्षिक संस्थानों के वजूद को बचा पाएंगे और उनकी विरासत को आगे ले जा पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर्स अब आ चुके हैं, महंगी स्कूल की फ़ीस जो अभिभावक अफोर्ड भी नहीं कर पाते, फिर भी अभिभावक तो अभिभावक हैं, अच्छी शिक्षा देने के लिए वो प्राइवेट सेक्टर की ओर ज़्यादा बढ़ना है। सरकार कितना ध्यान दे रही है सरकारी स्कूलों पे? सरकार इस समय अपने शैक्षिक संस्थानों के प्रति बेहद संवेदनशील है। आप देखेंगे टीचर्स को नई नई योजनाओं के साथ, नई नई ट्रेनिंग के साथ ही साथ हमारी आप देखेंगे तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, टीचर्स की गुणवत्ता से लेकर शैक्षणिक उन्नयन तक हर प्रयास कर रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो शिक्षक हैं वो टॉप क्वालिटी के हैं, वो आयोग की परीक्षा पास करके आते हैं। प्राइवेट संस्थान जहाँ के शिक्षक की गुणवत्ता वैसी नहीं होती है। बस हमें ज़रूरत है कि सही तरीके से शैक्षिक संस्थानों को समझने की और छात्रों को और अभिभावकों को हम शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता को समझें और सही तरीके से उससे आत्मसात करने की ज़रूरत है। शैक्षिक संस्थानों में जो शिक्षक हमारे हैं बहुत ही बेहतरीन होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अगर मैं अपने राजकीय क्वींस कॉलेज की बात करूं, हर एक शिक्षक कोई साहित्यकार है, कोई वैज्ञानिक के रूप में है, सभी बेहद विद्वान हैं। उनके क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था शिक्षक दिवस पे। कोई रमाकांत मिश्रा ऐसे ही कुछ नाम था, अंग्रेजी के अध्यापक हुआ करते थे आपके यहाँ। हमारे जो शिक्षक हैं वो राज्य स्तर पे विभिन्न तरह के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किए जा चुके हैं अपनी गुणवत्ता की वजह से। बस ज़रूरत क्या है कि हमें समझने की ज़रूरत है और सामाजिक प्रयास बहुत ज़रूरत है। होता क्या है कि हम सरकारी संस्थानों में अपने बच्चों को जो भेजते हैं, एडमिशन कराते हैं, तो पेरेंट्स जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। प्राइवेट में क्या होता है कि बच्चे के साथ साथ जो माता पिता हैं वो भी उसी तन्मयता के साथ लगे होते हैं। तो ये एक कमी पड़ जाती है शैक्षिक संस्थानों में एडमिशन कराने के बाद। तो ज़रूरत ये है कि हमें समझना है कि शैक्षिक संस्थानों में एक तो हमारी फीस कम होती है, शिक्षक की गुणवत्ता उच्च होती है। बस माता पिता सही तरीके से बच्चों के साथ लगें, क्योंकि स्टडी और पढ़ाई सिर्फ 6 घंटे की नहीं होती है। जो बच्चा विद्यालय में आता है 6 घंटे के बाद असली पढ़ाई घर पर होती है। माता पिता कैसे केयर करते हैं, माता पिता जो शिक्षक काम देते हैं उनका सही तरीके से मूल्यांकन करें, निगरानी करें, गाइडेंस करें। यानी कि कह सकते हैं कि शिक्षा जो है त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षक, छात्र, माता पिता तीनों मिलकर जब पढ़ाएं तो बच्चे का सही तरीके से उन्नयन होगा। तो मैं यही कहता हूं कि मैं सभी अभिभावकों से आह्वान करता हूं कि आप बच्चों के साथ तन्मयता के साथ लगें। हम
सरकार बहुत बेहतरीन प्रयास कर रही है, ऐसे ऐसे कार्यक्रम ला रही है जहाँ छात्रों के साथ शिक्षक और इंफ्रास्ट्रक्चर सबका विकास चाहती है और समावेशी विकास हो रहा है इस समय। अब इसे महसूस कर पाते होंगे। प्रेमचंद की एक लाइन हम लोग पढ़ते थे कर्म भूमि में। प्रेमचंद कहा करते थे कि अमरनाथ अपनी फीस नहीं भर पाने के कारण स्कूल नहीं जा पा रहा है। उस समय कुछ फीस भी बहुत महंगी हुआ करती थी। अमरनाथ एक गरीब विद्यार्थी था, तो मास्टर उसको लगातार कोसते थे, मतलब कहते थे तुम आज भी फीस नहीं ले, आज भी फीस, तो अमरनाथ स्कूल ही नहीं जाता था। तो इस तरह की भावना, मतलब प्रेमचंद बहुत कुछ लिखे हैं। प्रेमचंद तो आपको पता है कि बहुत ही दूरदर्शी लेखक थे। अब क्या वर्तमान स्थिति है फीस को लेकर के? वर्तमान स्थिति आप देखेंगे तो सरकार ने शिक्षा 8वीं तक मुफ्त कर रखा है और नई नई योजनाएं लाकर, एक तो सबसे बड़ी बात कि फीस बेहद कम है, नाम मात्र की फीस है, और साथ ही विभिन्न तरह के हमारे पास स्कॉलरशिप है जिससे छात्र लाभान्वित होते हैं। और साथ ही साथ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिस तरह से बड़ी बड़ी महंगी फीसों ले रहे हैं, एक तरह से शोषण हो रहा है बच्चों का, ऐसा हमारे बिल्कुल नहीं है। सरकारी संस्थान बच्चों के समावेशी विकास के लिए तत्पर हैं और विभिन्न योजनाओं के साथ बच्चों को सशक्त कर रहे हैं। और यही वजह है कि हम कहते हैं कि सरकारी संस्थान सशक्त छात्र सशक्त राष्ट्र मिशन की तरफ आगे बढ़ रहा है और शिक्षा को निःशुल्क करके नाम मात्र की फीस लेकर, आप देखेंगे उच्च संस्थानों में देखेंगे, विश्वविद्यालयों में देखेंगे, जो प्राइवेट संस्थान जो लाखों की फीस लेते हैं कितना कम है। आप देखिए मेडिकल में, देखिए मेडिकल में 25,000 रुपये फीस है इसकी MD की, और प्राइवेट में करोड़ों की फीस है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि धीरे धीरे सरकारी प्रयासों ने शिक्षा की जो पहुंच, एक्सेसिबिलिटी है, उसको बढ़ाया है और आम जन तक पहुंचाया है। तो ये थे हमारे साथ बेहद कम उम्र के सर हैं श्रीवास्तव जी, जो कि क्वींस इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। 4 ऐसे सिस्टम जो मैं फिर से रिपीट करूंगा, जिनका मैं खुद पर्सनल फेवरेट है मेरे, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, डॉक्टर संपूर्णानंद द्विवेदी जी हो, प्रेमचंद जी हो, और या हो जयशंकर प्रसाद। ये अमूल्य धरोहर, हाँ उनका नाम मैंने सर लिया है। तो ये धरोहर जो इनके कॉलेज से पढ़े हैं। आखिरी सवाल, बस छोटा सा बाइट आप इस पे दीजिए कि आपने प्रेमचंद के लिए और इन चारों लोगों के लिए क्या क्या हुआ है क्वींस कॉलेज में, उनके सम्मान में? क्वींस कॉलेज में जो 4 बिल्डिंग हैं, 4 ब्लॉक हैं, हमने 4 ब्लॉक को अपने 4 महान साहित्यकारों के नाम पर उसका नामकरण किया है। इसके लिए हमारा जो प्रेरणा थी, हमारे माननीय संयुक्त शिक्षा निदेशक सर श्री रामचरण सिंह सर से, उनसे हमने निर्देशन लिया। सर ने कहा कि अपनी इन विभूतियों को ब्लॉक में सबको बांटिए, ताकि हमारे छात्र के साथ साथ शिक्षक और विभाग सब जाने ये महान विभूतियाँ यहाँ से पढ़ी हैं। हमने पहले बिल्डिंग का नाम प्रेमचंद जी के नाम पर रखा, प्रेमचंद ब्लॉक। दूसरा ब्लॉक हमने रखा जयशंकर प्रसाद ब्लॉक। तीसरा हमने रखा भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्लॉक। और जो प्रशासनिक ब्लॉक है डॉक्टर संपूर्णानंद ब्लॉक के नाम पर, 4 ब्लॉक के नाम पे हमने अपनी पूरी बिल्डिंग को बांटा है और चारों ब्लॉक को जिम्मेदारी 4 शिक्षकों को दी है। 4 ब्लॉक की स्वच्छता, अनुशासन और उनके छात्रों की जिम्मेदारी उन 4 शिक्षकों की है। इस तरह से हम क्या बेहतर प्रशासन के लिए इन 4 ब्लॉकों को बांटकर इन 4 महान विभूतियों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।